अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड पाकिस्तान का फैसला कब मुमकिन, रेड लिस्ट अपडेट बड़ी खबर। इसके अलावा अहम खबर को शामिल करेंगे कि हुकूमत का एक्शन, 5 एयरलाइंस को वार्निंग, लगी पाबंदी ख़त्म, ऐलान आ गया। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। तो आज की पहली अपडेट को शामिल करेंगे कि इंग्लैंड का पाकिस्तान के लिए फैसला कब मुमकिन, रेड लिस्ट अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। यूके में कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों ने यूके में मुकीम पाकिस्तानी मुसाफरों और अपने आबाई मुल्क पाकिस्तान से जाने वाले मुसाफरों के लिए बड़ी रुकावट पैदा कर दी है, क्योंकि 9 अप्रैल से यूके हुकूमत ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ है, जिसके 22 लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि क्वारंटाइन की जो शर्त है और जो खर्चा 1750, इसकी वजह से ऐसी फैमिलीज़ जो अफोर्डेबल नहीं है वो काफ़ी मुश्किल का शिकार हैं। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कोरोना की शरह काफ़ी कम हो चुकी है, मगर अभी तक पाकिस्तान यूके की रेड लिस्ट में मौजूद है। मगर इस बार फिर से उम्मीद की जा रही है कि यूके हुकूमत की जानिब से जब 15 जुलाई को लिस्ट्स अपडेट की जाएंगी तो पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल जाएगा, क्योंकि अब 15 जुलाई को तमाम लिस्ट ने अपडेट होना है और 15 जुलाई को ही रेड लिस्ट ममालिक का भी फैसला लिया जाएगा कि आया कौन से ममालिक निकलते हैं रेड लिस्ट से या फिर मज़ीद ऐड किए जाते हैं। और यूके हुकूमत इस बार लाजमी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से फ़ैसला लेगी, क्योंकि बरतानिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि 19 जुलाई तक कोरोना पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और वाज़िया रहे कि नई लिस्ट पर 19 जुलाई तक अमल शुरू हो जाएगा। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि 15 जुलाई को पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल जाएगा और यूके हुकूमत का अच्छा फैसला ही आएगा। जबकि दूसरी जानिब यूके में मुकीम पाकिस्तानी अफराद ने मीडिया से बात करते हुए मुख्तलिफ एयरलाइंस की जानिब से कन्फर्म टिकटों की कैंसिलेशन की इतला देते हुए इस पर अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। नाराज़ मुसाफरों का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को आबाई वतन जाने के लिए बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसी तरतीब से मुलाजमत पेशा अफराद ने अपने अदारों से छुट्टी भी ले रखी थी, लेकिन अब अचानक मिडल ईस्ट से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस की जानिब से इन्हें इस सफ़र के लिए हासिल करदा टिकटों की कैंसिलेशन की इतला दी जा रही है, जिसके बाइस ऐसे अफराद और फैमिलीज़ भी मुतासिर हो रही हैं जिनकी शादी तय थी और इसके लिए पाकिस्तान में तमाम तैयारियां भी मुकम्मल थी। तमाम एयरलाइंस इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान के फैसले पर इल्ज़ाम ठहरा रही हैं, जिसने पाकिस्तान आने वाली फ़्लाइट्स में इंतहाई कमी कर दी है। इसलिए दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो आने जाने वाले दोनों मुसाफरों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अब यही तवक्का की जा रही है कि यूके हुकूमत इस बार लाजमी रेड लिस्ट ममालिक से पाकिस्तान को निकाल देगी और अब इसका फैसला 15 जुलाई को सबके सामने आ जाएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब, जो कि हुकूमत का एक्शन, 5 एयरलाइंस को वार्निंग, लगी पाबंदी ख़त्म, ऐलान आ गया। हुकूमत ने गैर मुल्की एयरलाइंस की जानिब से परवाज़ों की अचानक कैंसिलेशन का नोटिस ले लिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत पर सिविल एविएशन ने 5 गैर मुल्की एयरलाइंस से तहरीरी वजाहत मांग ली है। 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है और कार्रवाई की जा सकती है तफसीलात के मुताबिक ऐसे वक्त में जब ईद करीब आ गई है और यूरोपीय ममालिक में मौसम गर्मा की छुट्टियाँ हो रही हैं। बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी ईद मनाने के लिए पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं। यूरोपीय ममालिक में PIA की परवाज़ों पर लगी पाबंदी की वजह से अब वहां मुकीम पाकिस्तानियों के पास गैर मुल्की एयरलाइंस पर सफ़र करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इन पाकिस्तानियों ने जून से ही अपनी बुकिंग करार रखी थी, ताहम गैर मुल्की एयरलाइंस मुसलसल परवाज़ें कैंसिल कर रही है, जिससे ये खदशा पैदा हो गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ईद के लिए वतन नहीं आ सकेगी। इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आज़म और सोशल मीडिया के ज़रिए हुकूमत की तवज्जो
करवाई है, जिस पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान में ज़्यादा ऑपरेशन करने वाली 5 गैर मुल्की एयरलाइंस को ख़त लिखकर परवाज़ों की कैंसिलेशन पर वजाहत तलब कर ली है। इन एयरलाइंस में टर्किश एयरलाइन, एमिरेट्स, कतर एयरवेज, फ्लाई दुबई और इत्तेहाद एयरवेज शामिल हैं। सिविल एविएशन ने इन एयरलाइन से कहा है कि इनकी जानिब से परवाज़ें बार बार कैंसिल करने से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को नुकसान और ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइंस को हदायत की गई है कि वो बुकिंग रखने वाले पाकिस्तानियों को लाने का इंतज़ाम करे, बासूरत दीगर इनके खिलाफ जुर्माना समेत दीगर कार्रवाई की जाएगी। सिविल एविएशन के तर्जमान का कहना है कि एयरलाइंस की जानिब से परवाज़ों की कैंसिलेशन से मुतासरा मुसाफरों को रिहाइश, खाने और माली नुकसान की सूरत में तकलीफ और ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइंस पाकिस्तान आने वाले मुसाफरों के लिए जल्द से जल्द परवाज़ और रिहाइश की सहूलत को यकीनी बनाएं। मुसाफरों को टिकटों की रकम की वापसी और ना होने वाले नुकसानात के अजाले को मुआवजे की सूरत में यकीनी बनाया जाए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गैर मुल्की एयरलाइंस को 8 जुलाई तक मुसाफरों के तमाम मसाइल हल करने की मोहलत दी है। बासूरत दीगर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हक रखती है। वाज़िया रहे कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना सूरत हाल बेहतर होने पर 2 जुलाई से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों की तादाद में 100% इजाफा करते हुए 20 के बजाय 40% परवाज़ों को आने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद गैर मुल्की एयरलाइंस के खिलाफ परवाज़ें कैंसिल करने की शिकायत मसूल हो रही हैं। NCOC के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले परवाज़ों में इजाफा किया गया है। आने वाले मुसाफरों की तादाद बढ़ाकर 8000 तक कर दी गई है। इसी के साथ अगली खबर को शामिल करते हैं कि बरतानिया में आबाद पाकिस्तानी हर शोबा ज़िंदगी में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर ब्रिटिश पार्लियामेंट, बरतानवी पार्लियामेंट की डिप्टी स्पीकर और की एक रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि बरतानिया में आबाद पाकिस्तानी हर शोबा ज़िंदगी में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज की तकरीब का मकसद ना सिर्फ पाकिस्तानियों की सियासी मैदान में कामयाबियाँ बल्कि खसूसन इलाके में आकर आबाद होने और फिर मुकामी कम्यूनिटी के साथ शानदार ताल्लुकात इस्तवार करने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के आगाज़ के बाद तमाम कम्यूनिटीज़ के लिए मुश्किल वक्त गुजरा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शानदार खिदमात सर अंजाम दी। वायरस के सबब पाकिस्तान में भी हालात मुश्किल रहे। उन्होंने कहा कि बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस से पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद बतौर डॉक्टर्स, नर्स और तिब्बी अमले के तौर पर वाबस्ता है, जिन्होंने लोगों की भरपूर खिदमात की और इनकी जानें बचाईं। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स यूके की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।